मंशियाल जिले में बल्दी इंतखाबात के दौरान कशीदगी देखी गई। इतलात के मुताबिक पुलिस ने बीआरएस एजेंटों को पोलिंग मराकज में दाखिल होने से रोक दिया। लक्ष्मीपेट म्यूनिसिपैलिटी हुदूद में पोलिंग स्टेशन नंबर 9 और 10 पर साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन श्रीनिवास गौर को पोलिंग बूथ में दाखिल होने से रोका गया और उन्हें पोलिंग मरकज से बाहर धकेल दिया गया। इस पर उन्होंने पोलिंग मरकज के सामने सड़क पर खड़े होकर पुलिस रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। कामारेड्डी जिले में बल्दी इंतखाबात के दौरान एक अहम मंजर देखने को मिला। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। वो सुबह सवेरे वार्ड नंबर 49 के गंज स्कूल पोलिंग स्टेशन पहुंचे और आम शहरी की तरह कतार में खड़े होकर वोट डाला। शब्बीर अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में वोट सबसे ताकतवर हथियार है। अवामी तरक्की के ख्वाहां हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी समझकर वोट डालना चाहिए। उन्होंने शहरियों से अपील की कि तातील की तरह इस दिन को ना गुजारें। महबूबनगर बल्दी इंतखाबात के दौरान मुकामी एमएलए यन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी एहलिया के साथ वोट का हक इस्तेमाल किया। वो सुबह 10:30 बजे पद्मावती कॉलोनी में कायम पोलिंग स्टेशन नंबर 96 पर पहुंचे और कतार में खड़े होकर वोट डाला। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि महबूबनगर बल्दी इंतजामिया की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तौर पर तरक्की के बाद पहली मरतबा इंतखाबात हो रहे हैं। आवाम को चाहिए कि तरक्की के लिए मौजूद उम्मीदवार को वोट दे और किसी किस्म की कशीदगी या तनाज़े से गुजर करे, क्योंकि इंतखाबात के बाद सबको भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा। और इस मौके पर उबैदुल्लाह कोतवाल भी उनके हमरा मौजूद थे। పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వేరు, స్థానిక సంస్థలు జరిగే ఎన్నికలు వేరు. స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల్లో పురపాలన ఎట్లా ఉండాలి, ఏ డివిజన్ కు కార్పొరేటర్ మంచి ఉంటే బాగుంటుంది, దానికి సంబంధించిన ముఖ్య అంశం కాబట్టి మహబూబ్నగర్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ నుండే ఈరోజు కార్పొరేషన్ ఏర్పడ్డది. దాదాపు 1,90,000 ఓట్లతో ఈ కార్పొరేషన్ ఓటర్లు ఉన్నారు. మున్సిపాలిటీ నుంచి కార్పొరేషన్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు మహబూబ్నగర్ పట్టణంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికలు మన కోసం జరుగుతున్న ఎన్నికలు. మన నగరం महबूबनगर कॉरपोरेशन और देवरकद्रा म्यूनिसिपैलिटी हुदूद में बल्दी इंतखाबात हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज का मुआयना किया। उन्होंने वोटिंग के अमल का जायजा लेते हुए हुक्काम को हिदायत दी कि इंतखाबी अमल पुरअमन और शफाफ अंदाज में जारी रहे। कलेक्टर ने महबूबनगर के डिवीजन नंबर 19, 7, 6, 22, 46 और 60 में कायम पोलिंग मराकज का दौरा किया। इसी तरह देवरकद्रा म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 11, 7, 1 और 2 में कायम मराकज का भी उन्होंने मुआयना किया। మన మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఈరోజు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నాయి. మహబూబ్ నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అయ్యాక ఇవి మొట్టమొదటి ఎలక్షన్స్. ఇందులో ఒక వార్డు యునానిమస్ అయింది. 59 వార్డులలో 272 పోలింగ్ స్టేషన్లకి ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా భూత్పూర్ మున్సిపాలిటీలో 20, దేవరకద్రా మున్సిపాలిటీలో 23 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఈరోజు ఎన్నికలు 7 గంటలకి ప్రశాంతంగా మొదలవడం జరిగింది. 9 గంటల వరకు మనకి ఉన్న సమాచారం ప్రకారం దేవరకద్రా భూత్పూర్ మున్సిపాలిటీస్లో 17%, 12%, అదేవిధంగా మహబూబ్ నగర్లో 13% వరకు నమోదైంది. ఇప్పటికీ అది ఇంకా చాలా పెరిగి ఉంటుంది. मेदक जिले में बल्दी इंतखाबात के दौरान जिला कलेक्टर राहुल राज और उनकी एहलिया ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। वो गांधीनगर वार्ड नंबर 18 के पोलिंग स्टेशन नंबर 35 पर पहुंचे थे और आम शहरियों की तरह कतार में खड़े होकर वोट डाला। कलेक्टर राहुल राज ने इस मौके पर कहा कि जमहूरियत में वोट सबसे कीमती हक है। हर अहले शहरी को अपनी जिम्मेदारी समझकर वोट डालना चाहिए।
खम्मम जिले में जारी बल्दी इंतखाबात के दौरान जिला कलेक्टर अनुदीप दुर्री शेट्टी ने एदोलापुरम म्यूनसिपैलिटी हदूद में कायम पोलिंग मराकज का मुआयना किया। उन्होंने जलागम नगर सरकारी हाई स्कूल में वोटिंग के अमल का जायजा लिया और हुक्काम को हिदायत दी कि इंतखाबी अमल पुरअमन माहौल में शफाफ तरीके से जारी रहे। इसके लिए सभी मुकम्मल तौर पर चौकस रहे। हुकूमत तेलंगाना ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इंतजामी तौर पर 3 अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में तकसीम कर दिया। चारशंबे के रोज जारी किए गए 3 सरकारी अहकामात के मुताबिक अब GHMC को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया गया है और इस ए से GHMC साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तकसीम किया गया है। लंगमपल्ली, कोकटपल्ली और कुतुबुल्लापुर जोन्स को GHMC से अलग करके इन्हें साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शामिल कर दिया गया है। जी सृजना ने साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर के तौर पर ओहदा संभाल लिया है। इसी तरह मलकाजगिरी, उप्पल और LB नगर जोन्स पर मुश्तमिल मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी कायम किया गया है, जिसका हेड ऑफिस HMDA बिल्डिंग तारनाका में होगा। साल 2013 बीच के IAS अफसर TV ने कृष्णा रेड्डी ने मलकाजगिरी के कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। सीनियर IAS अफसर जैश को तीनों नए कॉरपोरेशंस का खुसूसी अफसर मुकर्रर किया गया है। शमशाबाद जोन को अलग कॉरपोरेशन बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। BRS के सीनियर लीडर के श्रीनिवास ने यह मुतालबा किया। उन्होंने शमशाबाद जोन को हैदराबाद जोन में जम करने के फैसले की सख्त मुखालिफत की और कहा कि यह रंगारेड्डी जिले के साथ नाइंसाफी है। आज BRS कायदीन ने शमशाबाद अम्बेडकर चौराहे पर एहतजाज करते हुए रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजरे आतिश किया। श्रीनिवास ने कहा कि शमशाबाद में 17 डिवीजन्स मौजूद हैं और यहां तकरीबन 35 लाख लोग आबाद हैं, जबकि मलकाजगिरी और सैबराबाद में भी इतनी ही आबादी के लिए अलग कॉरपोरेशन बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इससे शमशाबाद की तरक्की रुक जाएगी। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम की राय को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। उन्होंने 3 माह से जारी धरने, एहतजाज और हड़तालों का हवाला दिया और कहा कि एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने शमशाबाद को अलग कॉरपोरेशन बनाने को कोई कदम नहीं उठाया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేస్తున్న జీవో చూస్తే గమనిస్తే ఏదైతే ఉందో ఈ రోజు వారు చేసినటువంటి ఒక అన్యాయము, రంగారెడ్డి జిల్లాకు జరిగినటువంటి అన్యాయం ఎప్పటి నుంచో జరుగుతూ ఉన్నది. మేము లాస్ట్ ఒక వన్ మంత్ నుంచి నిరసనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. ఏంటంటే ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము 3 కార్పొరేషన్లు చేస్తూ, అంటే ఒకటి మల్కాజ్గిరి, ఒకటి సైబరాబాద్ మరియు అదే విధంగా శంషాబాద్ అని చెప్పి 3 కార్పొరేషన్లు చేస్తూ ఒక జీవో ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది. దానికి వ్యతిరేకంగా మా అధిష్టానం వారు కార్తిక్ రెడ్డి గారు, సబితా ఇంద్రెడ్డి గారు మాకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే అదే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఏదైతే నిర్ణయం ఉందో అది మాకు ససేమిరా ఎప్పటికీ కూడా మనకు అనుకూలంగా లేదు. మేము ఎప్పటి నుంచో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే రంగారెడ్డి జిల్లాలో భాగమైనటువంటి శంషాబాద్ జోన్ లాస్ట్ టైం మొన్న చూసుకుంటే జోన్లో దాదాపు ఒక 17 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. 17 డివిజన్స్ కూడా తీసుకెళ్లేసి హైదరాబాద్ లో కలపడం జరుగుతూ ఉంది. మిగతా కార్పొరేషన్లను చూసుకుంటే ఇప్పుడు అదే విధంగా మల్కాజ్గిరి కానీ మరి సైబరాబాద్ లో చూసుకుంటే దాదాపు 35 లక్షల జనాభాను తీసుకొని ఒక్కొక్క కార్పొరేషన్ గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి శంషాబాద్ ను తీసుకెళ్లి హైదరాబాద్ లో కలపడంలో మతలబ్ ఏంటి అంటే, హైదరాబాద్ లో దాదాపు 70 లక్షల ఓట్లను ఒక దగ్గర చేసి పరిపాలన చేస్తామని చెప్పేసి చేస్తా ఉన్నారు. ఇది ఎవరికి అనుకూలంగా చేస్తా ఉంది? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలి. मलकपेट असेंबली हल्के में रमजान के इंतजामात का जायजा लिया गया। MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने महकमा बर्क़ी के अहदेदारों के साथ अहम इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर बिला तअत्तुल बर्क़ी सप्लाई और खुसूसी इंतजामात के सिलसिले में हुक्काम को हिदायत दी। इजलास में TGSP DCL KSE श्रीनिवास राव, DE ऑपरेशन आसमानगढ़ विष्णुवर्धन रेड्डी, AIMIM कॉरपोरेटर्स और महकमा बर्क़ी के दीगर अहदेदार शरीक हुए। MLA ने कहा कि रमजान के दौरान अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, इसके लिए मौसर इक़दाम किए जाएं।
जिला संगारेड्डी के पोतीरेड्डीपल्ली में एक खानगी स्कूल में खौफनाक आग भड़क उठी। शोले इतने शदीद थे कि 3 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर लपेट में आ गई। खुशकिस्मती से बल्दी इंतखाबात की वजह से स्कूल में तातील थी, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हुक्काम का कहना है कि इब्तिदाई शुबा शॉर्ट सर्किट का है, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। हुक्काम ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी है ताकि असल वजह सामने आ सके।